नमस्कार साथियों। मैं एक स्टेट पास अभ्यर्थी कुंदन कुमार सचिवालय गया था मैं कल, और हमेशा लगातार से सचिवालय में जाता रहा हूँ। जो हकीकत है सचिवालय की हकीकत, और जितने अभ्यर्थी जो सचिवालय में मिले, मैं आज पूरे सचिवालय का हकीकत का रूबरू आज कराऊंगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर स्टेट पास किए और अगर स्टेट में आपको नौकरी चाहिए, और जो 6 तारीख का जो आंदोलन कर रहा है, वो मेंटल आंदोलन कहिए, मुर्गा दारू आंदोलन, जो भी कहिए, 6 तारीख का जो आंदोलन कर रहा है झूठ मूठ का, उसको अगर अगर आपको नौकरी चाहिए स्टेट का, तो ज़रूर सुनिएगा पूरी हकीकत, ज़रूर सुनिएगा, एकदम आपको तारम तार कर देगा। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि उसकी मांग जो 6 तारीख का आंदोलन का है, वो करा कि स्टेट मार्क्स पे बहाली कीजिए। बताइए, स्टेट मार्क्स पे बहाली की बात कर रहा है। जरा सोच के देखिए। मैं सचिवालय गया, लगभग सैकड़ों 2011 के एसटीईटी अभ्यर्थियों से बात किया मैंने, और सबका नंबर है। आप लोग रूबरू नहीं होंगे क्योंकि आप डेली सचिवालय नहीं जाते हैं। जो जाते होंगे उनको पता होगा कि 2011 के जो अभ्यर्थी हैं, 2011 में जो पात्रता परीक्षा हुई थी, उसमें मिनिमम कटअप जो था जनरल का 60% और बीसी का 55%, यानी कि वो 82 नंबर से 83 नंबर से 82 नंबर से शुरू हुआ था। और सबका मिनिमम कम से कम 110 115 से किसी का भी कम नहीं है। 110 115 नंबर से सबका ऊपर है। तो मैं कहना चाहता हूं कि बताइए, 2011 के अभ्यर्थियों, सोशल साइंस की मैं बात करता हूं या किसी भी सब्जेक्ट का, वो 3000 से ज़्यादा बचे हुए हैं, 3000 से 5000 के बीच में। अगर मार्क्स पे होगी सोशल साइंस के अभ्यर्थियों को, मैं कहना चाहता हूँ, या 13 सब्जेक्ट के, और 13 सब्जेक्ट वाला तो बेचारा नॉट इन मेरिट और मेरिट मिला करके भी कम है, लेकिन कहना चाहता हूँ कि जो भी बचे हुए अभ्यर्थी हैं, सबका अगर 115 120 नंबर आ रहा है, 2011 स्टेट अभ्यर्थियों का है, तो अगर बहाली करेगा तो सब उन्हीं लोग का बहाली हो जाएगा। सिर्फ स्टेट मार्क्स पे बहाली करेगा तो अब क्या हैसियत है? हैसियत है आपकी 2011 वाले को आप बाहर कर दीजिएगा। 2011 में जो स्टेट पास किया है उसको आप बाहर कर सकते हैं। अरे सोच के ठंडे दिमाग से सोचिएगा, और पूरे वीडियो को जरूर सुनिए। वो ऑलरेडी 2011 वाले को पात्रता परीक्षा घोषित कर दी है, और लाइफ टाइम के लिए कि जब जब स्टेट में जब भी काउंसलिंग कराई जाएगी तो आप उसमें अप्लीकेबल हैं। 2019 वाला का भी यही हाल हुआ। 2019 वाला में 19 केस नंबर 19/164 में साफ साफ कहा गया है कि एनसीटी द वैलिडिटी ऑफ टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट meant for class 1 to 8 has been the extended till life by order date 26/6/2002 to contain in memo 414 issued by the education department ऑफ ऑर्डर। कहने का मतलब हुआ कि एनसीटी का कहता है वैलिडिटी ऑफ लाइफ टाइम कर दिया गया है 1 to 8 के आधार पर। ये हम नहीं कहते हैं, कोर्ट का जजमेंट करता है। केस नंबर जो 2 स्टेट 19 का था, इसमें जजमेंट आया है 19164 का केस नंबर, आप जजमेंट देख सकते हैं। ये भी, इसको भी लाइफ टाइम जब कर दिया गया है 2019 वाला का भी, ये एक पात्रता परीक्षा जब घोषित कर दी गई है, तो स्टेट मार्क्स पे कैसे बहाली होगा? अगर स्टेट मार्क्स पे बहाली होती है तो सब 2011 वाला का हो जाएगा। दोस्त, मैं ठंडे दिमाग से सोचिए, मेरिट हो चाहे नॉट मेरिट हो, 2019 में ये मायने नहीं रखता है STT 19 के लिए कि चाहे मेरिट हो चाहे नॉट मेरिट हो। आप हमारी बात पे विश्वास मत कीजिए, हमारी बात पे मत विश्वास कीजिए। भाई, इतना रात दिन मेहनत किए हैं तो अनुभव है। आप 2011 के कितने अभ्यर्थियों से कॉन्टैक्ट रखे हुए हैं? आप विश्वास नहीं है तो 2-4 अभ्यर्थियों से बात कीजिए 2011 वाले से। ऑडियो वीडियो भी जो है, हम 2 ऑडियो भी जारी हुआ है, उसमें भी आप ध्यान से सुनिएगा। ऑलरेडी मैं बताना चाहता हूँ, हमारी बात पे विश्वास मत कीजिए। थोड़ा ठंडे दिमाग से, चाहे मेरिट हो चाहे नॉट मेरिट हो, सोचिए कैसे बहाली हो सकती है स्टेट मार्क्स पे? कभी नहीं हो सकती है। और नियमावली जो है उसको बाहर नहीं कर सकता है 2011 वाले की किसी भी कीमत पर। और जो 6 को आंदोलन कर रहा है, ये किस हैसियत से, जिस बात पे आंदोलन करना चाहिए,
उस बात पे आंदोलन नहीं कर रहा है। जो 6 तारीख को आप लोग समर्थन नहीं कीजिए, 13 सब्जेक्ट वाले, खास करके मेरिट हो नॉट मेरिट हो, वे कंप्यूटर साइंस के लिए पागल हो गया, अपनी औरत के टिकट देने के लिए वो पागल हो गया। मेंटल आंदोलन है, 6-6 का जो आंदोलन है वो मेंटल आंदोलन है, मुर्गा दारू आंदोलन है, मुर्गा दारू आंदोलन है, मेंटल दारू आंदोलन है। स्टेट 5 जो अभ्यर्थी हैं, चाहे कोई भी हो, मेरिट नॉट मेरिट, इसका बहिष्कार कीजिए। ये लोग आंदोलन करता है चंदा तहसील करके और अपने में बांट लेता है। पिछला बार 30,000 जो आया सब अपने में बांट लिया, 20,000 दे करके 55-10,000 जो भी बचा। इसलिए आप लोग इसका बहिष्कार कीजिए। और कैसे होगा, अपने ठंडे दिमाग से सोचिए। ये बहाली डीले सिर्फ करा रही है। 13 सब्जेक्ट के जो मेरिटधारी अभ्यर्थी हैं, ध्यानपूर्वक सुनिए, ये बहाली खुलाने नहीं जाता है, ये बहाली को फंसाने जाता है। आज तक मेंटल क्या किया, अनिल मेंटल आज तक क्या किया? कुछ किया? सिर्फ मुर्गा दारू, सिर्फ मुर्गा दारू, सिर्फ सत्तू दारू, सिर्फ रूम पर खाया और कुछ नहीं किया। इसके अलावा मैं कहना चाहता हूँ, जब विभाग कह दिए कि 28 जुलाई तक कुछ नहीं होने वाला, छठा चरण को नियुक्ति पत्र को कोई बात नहीं कर रहा है कि जल्द से जल्द इसको नियुक्ति पत्र दिलाया जाए, जो 11 वाले का नियुक्ति पत्र दिलाया जाए। नहीं तो फिर 2011 में जो इन्वॉल्व है धनंजय कुमार, वो कहता है 7 साल तक STET नहीं आने देंगे 7वां चरण। बताइए, विभाग में जो बात करना चाहिए सिर्फ नोटिफिकेशन पे बात करना चाहिए और नोटिफिकेशन शेड्यूल पे बात करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग की बहाली हो सके इस पे बात करना चाहिए। रोस्टर क्लियरेंस करके सीट 2022 तक रिक्ति को जोड़ा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की बहाली किया जाए। मैंने 9/5 को आंदोलन किया था, क्या मैंने मार्क्स का बहाली की बात करके आंदोलन किया था? इस पर कोई बात नहीं करता है कि क्रम वाइज बहाली होना चाहिए। उच्च माध्यमिक, माध्यमिक जो क्रम वाइज बहाली होना चाहिए, फिर 1 to 6 बहाली होनी चाहिए। मैंने पहले हाई स्कूल, फिर इसके बाद प्राइमरी की होनी चाहिए। और रोस्टर क्लियरेंस, ज़्यादा से ज़्यादा सीट भरने की बात नहीं करता है, नोटिफिकेशन पे कोई बात नहीं करेगा, सीट बढ़ाने की बात नहीं कर रहा है, तो कर रहा है मार्क्स पे। किस आधार पे मार्क्स पे? विभाग के पास हम सबसे ज़्यादा जाते हैं और विभाग सिर्फ बरगलाने का काम करती है। विभाग सीधे सीधे मनोज कुमार बोले कि हम इन लोगों को सिर्फ माथा पच्ची जो करता है इसके लिए सब कुछ बोल देते हैं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जागिए, अभी भी जागिए। 6 तारीख के आंदोलन के इसको बहिष्कार करिए, बहिष्कार करिए। अब ठंडे दिमाग से सोचिए, ठंडे दिमाग से। आई मेंटल को हम मेंटल जो है, इसके चलते पूरे बिहार को मेंटल नहीं होने देंगे। हम बार बार कहते हैं, आज हम एकदम सीरियस बात कर रहे हैं। सीरियस है भाई, क्योंकि ये बहाली फंसाने के लिए कर रहा है। कैसे हो सकता है बताइए अभ्यर्थियों, कैसे हो सकता है? सबका 115 120 नंबर सब अगर हो भी जाता है, अगर सबका हो जाएगा बहाली, तो सब 2011 वाला के बहाली हो जाएगा। सबका 115 120 नंबर है, किसी SST में 115 नंबर है, एक गिना चुना है, उसका शुरुआती ही था 110 115 से होगा 2011 वाला का SST का, तो सबका उसका बहाली हो जाएगा। चाहे कंप्यूटर साइंस हो, चाहे मैथ वाले हों। मैथ वाला भी को मैं कहता हूँ, मैं चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो। 13 सब्जेक्ट वाला पहले इसको बहिष्कार कीजिए। मेरिट में जो 13 सब्जेक्ट के हैं, लैंग्वेज वाले और भाषा वाले, कहिए लैंग्वेज या भाषा या मैथ साइंस वाले, हम लोग आंदोलन करेंगे। जब विभाग 28 जुलाई तक मना कर दिया है, कुछ भी नहीं हो सकता 28 जुलाई तक, तो 28 जुलाई के पहले हम लोग आंदोलन करेंगे। जुलाई महीना में अगर आंदोलन करेंगे तो सिर्फ नोटिफिकेशन के लिए किया जाए आंदोलन, सिर्फ शेड्यूल के लिए आंदोलन किया जाए। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि एक एक स्टेट अभ्यर्थी तक जाए। आप लोग शेयर करने नाकाम है, आप लोग जो नाकामी है हम लोग में, अब बोलने के लिए हम एकदम इतना डिप्रेशन में है कि क्या बताएं आपको। बर्बाद कर रहा है बहाली भाई, बहाली को फंसा रहा है, डीले कर रहा है। 4 लोग के चंगुल में पूरा स्टेट बिहार खाली मेरिट नॉट मेरिट। अब क्या चीज़ है बताइए तो? मैं टाल ठोक के कहता हूँ, मेरिट नॉट मेरिट को कोई निकाल देगा? 2011 वाले को आप निकाल दीजिएगा, कोर्ट का 2-2 को जजमेंट हम निकाल दीजिएगा। कोई माल का लाल पैदा हुआ है कि निकाल देगा? नहीं निकाल सकते हैं आप। कोई माल का लाल पैदा है कि निकाल देंगे? तो फिर मेरिट नॉट मेरिट की क्यों बात करते हैं? मेरिट नॉट मेरिट क्यों भाई? किसी का एक पेपर मेरिट में, किसी का एक पेपर नॉट मेरिट में, उसको क्या कहिएगा आप? जब कोर्ट का जजमेंट आ गया है 19164 और केस नंबर और भी 3-4 को केस नंबर है, तो जजमेंट क्या बदल देगा? अब बात करता है इन लोग गलत बात करता है, गलत डायरेक्शन में बहाली को फंसाने के चक्कर में लगा हुआ है। तो MP वाला UP वाला में कैसे किया? अरे भाई, वो क्लियरेंस उसका ऑलरेडी एक अलग कॉम्पिटिटिव नेचर का एग्जाम था, उसमें कुछ दो राय नहीं था। पात्रता कभी घोषित हुआ ही नहीं था, पात्रता नाम का चीज़ ही नहीं था। MP हो चाहे UP की बात करता है, ले जाकर देता है विभाग में गलत कि मैं नॉट मेरिट हम लोग मिल गए। अरे मेरिट नॉट मेरिट बात ही नहीं है। 2011 वाला कहाँ ले जाइएगा आप? सब 2011 वाला का हो जाएगा।
ये मेंटलवा अपने दारू मुर्गा के चक्कर में दारू मुर्गा आंदोलन कर रहा है, मेंटल आंदोलन है। 6 तारीख को मेंटल आंदोलन है। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, लोगों को पहुंचाइए कि इसके आंदोलन को बहिष्कार करे और कोई नहीं पहुंचे। और गाली इतना देता है ग्रुप में, इतना गंदा गाली देता है, कोई महिला पहुंचेगी इसके आंदोलन में? कोई महिला नहीं जाएगा। हम लोग आंदोलन करेंगे एक विशेष तौर। इससे कभी बहाली खुलेगा? मेंटल से कभी कुछ, जो आज तक जिसको कोई कुछ आता नहीं है, कोई पेपर देखा भी नहीं है, कोर्ट का जजमेंट नहीं जानता है, कुछ भी नहीं जानता है, क्या होगा? अरे वो गेंडा स्वामी जो बैठा है उसको तो नौकरी हो गया, वो गेंडा स्वामी का तो नौकरी हो गया। वो तो चाहता है कि बहाली नहीं हो, 15 लाख रुपया खा गया और फिर किसी तरह पैसा आवे और फिर 5-10 लाख हमारा चलते रहे किसी तरह। भाई सबके फिर में मत पड़िए भाई, बार बार कर रहे हैं भाई, बहाली फंसा देगा सीधे नोटिफिकेशन। अगर हम कह रहे हैं तो हमको 4 जूता मारिए, हम आते हैं 400 जूता मारिए। सिर्फ नोटिफिकेशन पे बात कीजिए, शेड्यूल पे बात कीजिए। अब ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं हम, इसलिए सचिवालय में डेली हम अपडेट रहते हैं। सचिवालय कोई ऐसा दिन नहीं होता है जो हम नहीं जाते हैं, लेकिन हम वीडियो ऑडियो उतना ज़्यादा नहीं जारी करते हैं। अरे भाई काम कराने जाते हैं। आज तक हमने जितना चीज़ कहा उसका समर्थन किया, चाहे कुछ भी हो, सर्टिफिकेट दिलाने से लेकर के और 6ठा पेज में जो प्राथमिक है उसमें भी मेरा अहम योगदान है, सब चीज़ में अहम योगदान है, यह अहम योगदान है। मैं बात करना चाहता हूँ मैं पूरे बिहार के तमाम स्टेट 19 अभ्यर्थियों से, पूरे बिहार के अभ्यर्थियों से। चलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद भाई, आपकी दायित्व है। अगर हम पे विश्वास मत कीजिए, आप अपने तथ्यों पे विश्वास कीजिए और 2011 वाले से 2 अभ्यर्थियों से बात कीजिए, उस पर विश्वास कीजिए। हम पे एकदम रत्ती भर विश्वास मत कीजिए और इसको शेयर कीजिए कि जगाइए, नहीं तो 6 तारीख को ये बर्बाद कर देगा, विभाग को भी पगला देगा। अब विभाग पता नहीं क्या क्या कदम उठाएगा, गलत कदम उठाएगा, हम नहीं कुछ कर सकते हैं। चलिए धन्यवाद दोस्तों, इसको शेयर कीजिए।